नमस्कार दोस्तों, नमस्कार संस्कृत है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। आज नीति शास्त्र के कुछ श्लोक हैं, ठीक है। नीति शास्त्र के जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि भाग्य और उद्योग, भाग्य और पुरुषार्थ क्या है, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, ठीक है। क्या हमको सब कुछ भाग्य के ऊपर श्रेष्ठ छोड़ देना चाहिए, भाग्य बलवान है, मतलब क्या हमको सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना चाहिए या पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तो इस पर सबसे पहले कह रहे हैं कि समुद्र मंथने लेभे हरिर लक्ष्मी हरो विषम। ये सारे श्लोक मित्र लाभ के हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको सिर्फ 5 श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं। इसके बाद इस जो मित्र लाभ जो पुस्तक है इसका एक पीडीएफ बन जाएगा। कल से इस पे सारे मतलब प्रारंभ से आपको सारे श्लोक पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। बता रहे हैं कि समुद्र मंथने लेभे हरिर लक्ष्मी हरो विषम भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, ठीक है। समुद्र मंथने लेभे हरिर लक्ष्मी हरो विषम भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। समुद्र मंथन हुआ, आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। समुद्र मंथन में क्या हुआ, एक तरफ देवता थे, एक तरफ असुर थे। सबसे पहले क्या निकला, हलाहल विष निकला। अंत में एकाएक अंत में अमृत निकला। अमृत से पहले भी माता लक्ष्मी निकली, ठीक है। लक्ष्मी जी के लिए बहुत देवताओं और असुरों ने बहुत उद्योग किया, बहुत प्रयास किया कि लक्ष्मी हमको प्राप्त हो जाए, लेकिन प्राप्त किसको ही, हरि को, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि समुद्र मंथने लेभे, समुद्र मंथन में लेभे प्राप्त किया, क्योंकि समुद्र मंथन के समय में प्राप्त किया। किसने क्या प्राप्त किया, हर लक्ष्मीम, ठीक है। हरि भगवान विष्णु ने किसको प्राप्त किया, लक्ष्मी को प्राप्त किया। हरौ विषम, और भगवान शंकर ने विष को प्राप्त किया, ठीक है। भगवान विष्णु को लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और भगवान शंकर को विष की प्राप्ति हुई। क्या मतलब इन दोनों में कोई ऐश्वर्य की कमी थी? ऐसा तो है नहीं कि भगवान विष्णु के पास ऐश्वर्य ज्यादा है, भगवान शंकर के पास कम है। दोनों भगवान हैं, ठीक है। दोनों में समान स्तरता होने के कारण, कहीं ना कहीं तो समान स्तरता है ही। समान स्तरता होने के कारण भी भगवान शंकर को लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है। लक्ष्मी की प्राप्ति किसको हुई, भगवान विष्णु को हुई। और हर को भगवान शंकर को, महादेव को हलाहल विष की प्राप्ति हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि भाग्यम फलति सर्वत्र। क्या भाग्यम फलति सर्वत्र, सभी जगह, सर्वत्र यानी कि सभी जगह भाग्य ही फलता है। न विद्या न च पौरुषम, जहां पर भाग्य आता है वहां पर ना ही विद्या काम करती है, ना ही पुरुषार्थ, ना ही पौरुष, ठीक है। तो ये आपका भाग्य के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हम भाग्य की चर्चा करें कि भाग्य क्या है। तो बता रहे कि समुद्र मंथने लेभे हर लक्ष्मी हरो विषम। समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को प्राप्त किया, भगवान शंकर ने विष्णु को प्राप्त किया। इससे ये सिद्ध होता है कि भाग्यम सर्वत्र फलति, भाग्य सभी जगह फलता है। जहां पर भाग्य की बारी आती है वहां पर ना ही विद्या काम करता है और ना ही पौरुष, ना ही पुरुषार्थ। आगे फिर बता रहे हैं इसी के विषय में और कहते हुए करें कि गज भुजंगयोरपि बंधनम, ठीक है। बता रहे हैं कि गज भुजंगयोरपि बंधनम शशि दिवाकरयोर्ग्रह पीडनम मतिमतांच विलोक्य दरिद्रताम विद्रहो बलवान नीति में मति। बता रहे कि गज मतलब क्या होता है, हाथी। भुजंग मतलब क्या होता है, सर्प, ठीक है। गज भुजंग योहो अपि बंधनम, मैंने मतलब कोई एक कवि है, कवि कह रहा है कि मैंने गज भुजंग योहो अपि बंधनम, मैंने गज को, बड़े से बड़े मदमस्त बलशाली हाथियों को भी मैंने बंधन में देखा है, उनको भी बंधन में फंसते हुए देखा है। बड़े से बड़े विषैले विषधर सांपों का भी मैंने बंधन देखा है। वो पिटारे में बंद हो जाते हैं, सांप क्या होता है, मदमस्त हो जाते हैं, एक सर्कस में आ जाते हैं, ठीक है। क्या उनके पास वो मनुष्य से कम शक्तिशाली है हाथी? अगर हाथी गज चाहे, जो मतलब गजों के राजा हो जाए, गजेंद्र होते हैं, गजराज होते हैं, वो चाहे तो मनुष्य को पल भर में मार सकते हैं, फिर भी उनका बंधन होता है, ठीक है। बड़े से बड़े विषैले सांप का भी मैंने बंधन देखा है। शशि दिवाकर योर ग्रह पीडनम, शशि यानी क्या होता है, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा और दिवाकर मतलब सूर्य, शशि और सूर्य मतलब चंद्रमा और सूर्य जैसे महान बड़े बड़े ग्रहों का ये क्या है, शक्तिशाली ग्रह हैं। चंद्रमा और सूर्य इन जैसे शशि दिवाकर योहो ग्रह पीडनम, इन दोनों महान शक्तिशाली ग्रहों का मैंने पीड़न देखा है। इनको मैंने राहु के द्वारा ग्रसित जाते हुए देखा है। क्या शशि और दिवाकर क्या राहु के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं? होता नहीं कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आ जाता है, ठीक है। तो चंद्रमा और दिवाकर ये दोनों महान शक्तिशाली ग्रह भी क्या
बंधन में आ जाते हैं, पीड़ित होते हैं, ये सब किसका फल है? ये सब भाग्य का ही फल है। मति मतान, आगे बता रहे कि मति मतांचा, बड़े से बड़े विद्वानों को बिलोक के दरिद्रता, मैंने दरिद्र देखा है। सुदामा जी उदाहरण के रूप में क्या बता रहे हैं? सुदामा जी को, सुदामा जी क्या कम विद्वान थे? बहुत विद्वान थे, ठीक है, ब्रह्म ज्ञानी थे। कहा जाए कि कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण थे, ब्रह्म को जानने वाले थे। जितेंद्र इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के जितेंद्रिय थे, इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया था। प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, प्रशमनः शांता, यानी कि विशेष रूप से जो शांत हो उसको प्रशांत कहते हैं। उनकी आत्मा विशेष रूप से शांत थी, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं थी, ठीक है, इच्छा रहित हो चुके थे वो, ठीक है, ऐसे सुदामा जी थे। ऐसे मति मतांच बिलोक दरिद्रता में से बड़े विद्वानों को मैंने दरिद्र देखा है। बड़े बड़े विद्वानों को मैंने क्या देखा है? दरिद्र देखा है। सब किससे होता है? अहो विधि बलवान, बताने की अहो विधि बलवान इतिमे मति, इसीलिए है अहो विधि ही बलवान है, भाग्य ही बलवान है। इतिमे मति, ये मेरी बुद्धि है। कभी कह रहा है कि ये मेरी बुद्धि है, मतलब विधि ही बलवान है, भाग्य ही सब कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि बड़े से बड़े हाथियों का, भुजंग का, सांपों का बंधन, शशि जैसे दिवाकर ग्रहों का पीड़न, मति विद्वानों से बड़े विद्वान का मैंने दरिद्र देखा। ये सब किसका है? भाग्य का ही फल है, ठीक है। उस समय न विद्या न पौरुषम, उसमें ना ही विद्या काम करती है और ना ही पौरुष काम करता है, ठीक है। इसलिए भाग्य ही सब जगह फलता है। आगे फिर भाग्य के बारे में एक श्लोक में बताया जा रहा है कि अवश्यम भाविनो भावाः, अवश्यम भाविनो भावाः भवन्ति महतां ते नग्नत्वं नीलकंठस्य महाहिशयनं हरेः, नग्नत्वं नीलकंठस्य महाहिशयनं हरेः। बताने की नीलकंठस्य महादेवस्य, नीलकंठ कौन है? महादेव है, ठीक है। महादेव नीलकंठस्य नग्नत्वम, महादेव का नग्न होना, दिगंबर होना। भगवान महादेव कैसे रहते हैं? दिगंबर रहते हैं। क्या उनके पास वस्त्रों की कमी है? क्या उनके पास ऐश्वर्यों की कमी है? क्या उनके पास रत्न की कमी है? अपने भक्तों को मालामाल कर देते हैं, फिर भी वो नग्न रहते हैं, दिगंबर रहते हैं। महाहि, भगवान हरे, हरि मतलब भगवान शंकर, भगवान हरि मतलब भगवान विष्णु, ठीक है, सॉरी, भगवान विष्णु का महाहि मतलब अहि मतलब क्या होता है? अहि मतलब सर्प, या अहि मतलब क्या होता है? सर्प। महाअहि यानी कि बड़ा सर्प, कौन सा? भगवान विष्णु के सर्प के ऊपर लेटते हैं, शेष नाग, ठीक है। सर्प क्या है? उनको क्या, उनके पास बिस्तर की कमी है, फिर भी वो सर्प पर लेटते हैं। सर्प पर लेटने से क्या होता है? नीचे से वो इधर उधर करता है, मतलब सर्प जब इधर उधर होता होगा तो कितना बुरा लगता होगा, ठीक है। ऐसे भगवान विष्णु के भाग्य में क्या है? सर्प पर सोना, उनको सर्प पर शयन करना पड़ता है, और भगवान शंकर को नग्न रहना पड़ता है। ये सब किससे, कैसे होता है? महाताम अपि, और वो कैसे है? महाताम, महाताम यानी कि इनके पास सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, ठीक है। अवश्यम भाविनो भावाः भवन्ति, इसलिए जो विधि में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, भाविनो यानी कि जो होने वाला है, भावाः यानी कि जो होने वाला सुख दुख है, वही सभी जगह घटित होता है, ठीक है। भगवान, इससे ये कहा जा सकता है कि भगवान शंकर के भाग्य में नग्न रहना ही लिखा है, ठीक है। क्योंकि भगवान शंकर ने अपने लिए लंका बनवाया था, स्वर्ण सोने का लंका, फिर भी उनको नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि रावण आया और उसको दान में दक्षिणा स्वरूप मांग लिया, ठीक है। इसलिए उनके भाग्य में नग्न रहना ही है, उनके भाग्य में कैलाश पर्वत पर शयन करना ही है, कैलाश पर्वत पर रहना ही है, और भगवान विष्णु के भाग्य में शेष नाग के ऊपर सोना ही है, ठीक है। इसीलिए हमेशा भाग्य ही फलता है। तो क्या हम भाग्य के भरोसे हमेशा रहें? क्या मतलब हमको मतलब ये सोचें कि हमारे भाग्य में नौकरी लिखी होगी तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं लिखी होगी तो नहीं मिलेगी? ऐसा कर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो क्या नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इसके लिए उद्योग के लिए बता रहे हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यम यानी उद्योग यानी कि पुरुषार्थ, परिश्रम,
परिश्रम करने से ही, पुरुषार्थ करने से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, सभी कार्य सिद्ध होते हैं, सभी कार्य संपन्न होते हैं। ठीक है, जितने भी कार्य हैं वो सब कार्य पुरुषार्थ करने से ही सफल होते हैं, ना मनोरथ ही, ना कि मनोरथ करने से। बता रहा है कि ना मनोरथ ही, मनोरथ करने से नहीं होता है कि हे भगवान हमारी नौकरी लग जाए, हम आपको 100 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे। ये सब मनोरथ करने से नौकरी नहीं लगेगी। किससे किससे लगेगी? उद्यमेन, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि ही, पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्ध होता है। नौकरी चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पैसा चाहिए, परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, सभी गुण सोने में विद्यमान है। सोने, कौन सा सोना? बिस्तर वाला सोना नहीं, ये चांदी वाले सोने की बात हो रही है, धन की बात कर रहे हैं, कांचन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि, पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना मनोरथ ही, ना ही कि मनोरथ करने से है, ना कि मनोकामना करने से। ठीक है, उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। ठीक है, यानी कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग, हिरण स्वयं नहीं प्रवेश करता है, उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। यदि शेर ये सोच लेता कि मेरे भाग्य में मृग होगा, मेरे भाग्य में भोजन होगा, तो हिरण खुद आकर मेरे मुख में चला जाएगा, खुद आकर मेरे मुख में घुस जाएगा और मेरी भूक्षा को शांत कर देगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, सिंह को भी, शेर को भी मेहनत करना पड़ता है, वो अपना भाग्य स्वयं बदलता है। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं कि मृत्यु के बाद पुनर्जीवन, ठीक है, मर जाने के बाद जीवित होना लगभग असंभव है, असंभव ही है, लेकिन फिर भी सावित्री ने अपने पति को जीवन दान दिया। कैसे जीवन दान दिया? उन्होंने पुरुषार्थ किया। सत्यता तो था ही, सती सावित्री जी की सत्यता ही नहीं देखना चाहिए, उसका उनका पुरुषार्थ भी देखना चाहिए। ठीक है, उन्होंने पुरुषार्थ किया, यमलोक तक गई, सशरीर गई। ठीक है, ये पुरुषार्थ का ही फल है कि उन्होंने अपने पति को पुनर्जीवन दान दिया। ठीक है, इसलिए पुरुषार्थ से सब कुछ संभव है। ठीक है, आगे फिर बता रहे हैं कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी ही, उपैति लक्ष्मी ही, उद्योगिनम पुरुष सिंहम, जो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे सिंह रूपी पुरुष जो पुरुषार्थ करते हैं, उन पुरुषों को सिंह कहा गया है, शेर कहा गया है। ठीक है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम लक्ष्मी ही उपैति, यानी कि उद्योगरत, यानी कि पुरुष जो निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं, ऐसे पुरुष रूपी सिंह को लक्ष्मी स्वयं ही वर्ण करती है, उनके पास लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती है। ठीक है, दैवेन देयम, दैव यानी क्या होता है? भाग्य। क्या है दैव? यानी कि भाग्य, दैव मतलब भाग्य होता है। दैवेन देयम, भाग्य में ही जो लिखा, भाग्य में जो लिखा होगा वही मिलेगा। इति का पुरुषावदंती, ये कायर पुरुष कहते हैं, जो पुरुषार्थ से भागते हैं, जो कमजोर है, जो आलस से परिपूर्ण है, जिनके अंदर आलस से भरा हुआ है। ठीक है, शरीर के 6 शत्रु हैं, आलस्यम सबसे, उसमें से सबसे बड़ा शत्रु कौन सा? आलस्य। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रूपे, महान रिपुः, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु है। ठीक है, कहते हैं ना, बाहर के शत्रु से बचो, भीतर के शत्रुओं से लड़ो। भीतर शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, आलस्य, ये सब क्या है? भीतर के शत्रु हैं, इनसे लड़ो, इनसे जीत गए तो सभी से जीत जाओगे, पूरी दुनिया जीत लोगे। ठीक है, इसलिए जितेंद्रिय बनो। उद्योगिनम पुरुष सिंहम लक्ष्मी ही उपैति, उद्योगरत जो निरंतर पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे सिंह रूपी पुरुष को लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती हैं, और भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। देयम, देवेन देयम इति का पुरुषावदंती, ये कायर पुरुष कहते हैं। ठीक है, भाग्य में जो लिखा होगा वही मुझको मिलेगा, ये का पुरुष कहते हैं, कायर पुरुष कहते हैं। दैवम निहत्य कुरु पौरुष आत्मशक्त्या, फिर करना क्या चाहिए? बता रहे हैं कि दैवम निहत्य, दैवम भाग्यम, भाग्य को छोड़ करके, निहत्य यानी कि परित्यज्य, भाग्य को छोड़ करके, कुरु करो, क्या करो? पौरुषम, पौरुष करो, कितना करो? आत्मशक्त्या, यानी कि जितनी आप में शक्ति हो, जितनी साहस हो, जब तक मर ना जाओ तब तक पुरुषार्थ, यानी कि जब तक मरणासन्न ना हो जाओ तब तक पुरुषार्थ करना छोड़ो मत। ठीक है, जब तक जीवित रहो पुरुषार्थ करते रहो। बता रहे कि दैवम निहत्य, भाग्य को छोड़ करके, कुरु पौरुषम, पौरुष करो, कितना करो? आत्मशक्तिया, जितनी तुम्हारे अंदर शक्ति हो, जितनी क्षमता हो उतना पुरुषार्थ करो। ठीक है,
यदि पुरुषार्थ करने पर भी कुछ ना मिले तो बता रहे हैं कि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषा, यत्न करने पर भी, प्रयत्न करने पर भी, प्रयास करने पर भी यदि सफलता ना मिले, को अत्र दोषा, यहाँ पर आपका कोई दोष नहीं है। बता रहे हैं को अत्र दोषा, यहाँ पर कौन सा दोष, ठीक है। यानी कि दैवम निहत्य, भाग्य को छोड़ करके अपनी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि पुरुषार्थ करने पर भी सफलता नहीं मिलती है तो यहाँ पर हमारा कोई दोष नहीं है। वहां पर ये वाली पंक्ति आप घटा लीजिएगा, भाग्यम फलते सर्वत्र, ठीक है। यदि उद्योग करने पर भी कई बार होता है ना कि मतलब 4 अटेम्प्ट मिलते हैं IAS UPSC की परीक्षा में, चारों अटेम्प्ट में भी कोई फेल हो जाता है, किसी का नहीं होता है, तो उसने प्रयास तो किया था, यत्न किया था, उसने प्रयास किया था, यदि सफल नहीं हुआ तो उसमें उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। गलती तब मानी जाएगी जब आप एक बार फेल हो गए और दोबारा परीक्षा दिए ही नहीं, तब आपकी गलती मानी जाएगी। यदि आप बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि तब समझ लेना चाहिए कि भाग्य में हमारे नहीं था। भाग्यम फलते सर्वत्र, सभी जगह भाग्य फलता है, ठीक है। वहां पर ना विद्या ही काम आती है, ना ही पुरुषार्थ काम आता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मित्र लाभ को शुरुआत से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय।